स्मृति ईरानी हमारी सांसद बनी 2019 में। हम लोगों से गलती हुई, गलती इसलिए हो गई कि हमें लगता था कि बदलाव करेंगे तो मोदी जी के साथ बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी, लेकिन उसका हुआ उल्टा। अगर हम सोशल मीडिया पे भी एक शब्द कुछ लिख दें भाजपा के खिलाफ, उनके खिलाफ, तो वहाँ पे तुरंत धाबे होकर हमारे ऊपर मुकदमा लग जाता है। और कई सारी चीज़ें ऐसी, भाजपा कार्यकर्ता भी इनके राज्य में बिना पैसा दिए किसी मतलब जिला पंचायत चुनाव होते हैं उनके भी टिकट नहीं मिला, तो हजारों कार्यकर्ता आपको मिल जाएंगे जो अमेठी में आज भी रो रहे हैं। हमारा इसलिए नाराज था क्योंकि मोदी सरकार इस समय ऊपर मतलब बहुत ज़्यादा अत्याचार, मुसलमान के बाद सबसे ज़्यादा उपेक्षित कोई है तो ब्राह्मण है यूपी में। अच्छा है, मतलब सबसे ज़्यादा अभी तक आप देख लो ना उठा के डेटा, सबसे ज़्यादा जो इनकाउंटर हुए हैं ब्राह्मणों के हुए हैं तो मुसलमान के हुए हैं। हमारे यहाँ गायत्री प्रजापति रेपिस्ट मंत्री था, उसके परिवार ने इनका स्मृति ईरानी का प्रचार किया अमेठी में। ये भी एक वजह है कि ये चुनाव हार गई। इनका जो सबसे बड़ा दलाल था विजय गुप्ता, 10 करोड़ की कोठी बनाई है यहाँ पे नोएडा में। अब समझो ना, एक भी ये 10 करोड़ की कोठी कहाँ बना लेगा 5 साल में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश प्रथम न्यूज और मैं आपका दोस्त ज्ञान प्रकाश। इस बार की हाई प्रोफाइल सीट अमेठी से स्मृति ईरानी का हार जाना अपने आप में बहुत बड़ी एक स्टेटमेंट है पॉलिटिकल सर्कल के लिए, कि जहां से डर करके राहुल गांधी, मतलब जिस हार के डर की वजह से उन्होंने मतलब अपनी उम्मीदवारी आजमाने से मतलब संकोच किया, आज वही स्मृति ईरानी हार गई। और उनके हराने वाले कोई बहुत बड़े दिग्गज कोई नहीं थे, के.एल. शर्मा, मतलब उनको मतलब ये कहा जाता था कि वो राहुल गांधी या गांधी फैमिली के एक पीए हैं। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ एक अमेठी के सज्जन जुड़े हुए हैं। क्या सर शुभ नाम हुआ आपका? अमित मिश्रा। मिश्रा जी, क्या है वहाँ मतलब क्या वजह रही स्मृति ईरानी के हार? नहीं, पहले तो एक चीज़ आपको बता दें कि राहुल गांधी वहाँ से डर के नहीं भागे हैं। राहुल गांधी की जो स्ट्रेटजी थी कि हम उत्तर प्रदेश में अगर फंस गए, हम केवल उत्तर प्रदेश और अमेठी में ही रह जाएंगे, इसका फायदा आपको देखने को मिल रहा है। दूसरी चीज़, स्मृति ईरानी हमारी सांसद बनी 2019 में। हम लोगों से गलती हुई, गलती इसलिए हो गई कि हमें लगता था कि बदलाव करेंगे तो मोदी जी के साथ बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी, लेकिन उसका हुआ उल्टा। अगर हम सोशल मीडिया पे भी एक शब्द कुछ लिख दें भाजपा के खिलाफ, उनके खिलाफ, तो वहाँ पे तुरंत धाबे होकर हमारे ऊपर मुकदमा लग जाता है। और कई सारी चीज़ें ऐसी, भाजपा कार्यकर्ता भी इनके राज्य में बिना पैसा दिए किसी मतलब जिला पंचायत चुनाव होते हैं उनके भी टिकट नहीं मिला, तो हजारों कार्यकर्ता आपको मिल जाएंगे जो अमेठी में आज भी रो रहे हैं। हाँ। नहीं, एक मतलब कैसा सुनने में आ रहा है कि ब्राह्मणवाद चल गया और किशोरीलाल शर्मा चूंकि ब्राह्मण है इसलिए जो ब्राह्मण वोट थे थोक भाव में बीजेपी से शिफ्ट होकर के कांग्रेस को गए। हाँ। कहाँ तक इस बात में दम है? जी जी बिल्कुल। दरअसल हुआ क्या ना, किशोरीलाल शर्मा बहुत पुराने कांग्रेसी हैं और उनका आना जाना मुझे लगता है राजीव जी के टाइम से, तो कांग्रेस का लगभग, कांग्रेस का ही नहीं अमेठी का हर व्यक्ति किशोरीलाल शर्मा से परिचित था जो पुराना आदमी है। उसका बेनिफिट हुआ। ब्राह्मण इसलिए नाराज था क्योंकि मोदी सरकार इस समय ऊपर मतलब बहुत ज़्यादा अत्याचार, मुसलमान के बाद सबसे ज़्यादा उपेक्षित कोई है तो ब्राह्मण है यूपी में। अच्छा है, मतलब सबसे ज़्यादा अभी तक आप देख लो ना उठा के डेटा, सबसे ज़्यादा जो इनकाउंटर हुए हैं ब्राह्मणों के हुए हैं तो मुसलमान के हुए हैं। अच्छा हाँ, इसके अलावा जो इनकी स्मृति ईरानी ने हमारे यहाँ के जो विधायक बन के प्रत्याशी से संजय सिंह 92,000 वोट पाए थे, स्मृति ईरानी को 50,000 अमेठी विधानसभा से वोट मिला है। अच्छा, तो उनको स्मृति ईरानी की टीम ने हरा दिया। 92,000 वोट पाने के बाद भी इन्होंने सपा का सपोर्ट किया। अब सपा ने आके इनको फिर सपोर्ट किया है। तो हमारे यहाँ गायत्री प्रजापति रेपिस्ट मंत्री था, उसके परिवार ने इनका स्मृति ईरानी का प्रचार किया अमेठी में। ये भी एक वजह है कि ये चुनाव हार गई। जी, और क्या वजह रही है? बस यही है कि जो छोटी छोटी राजनीतियों में प्रतिभा करती थी, राहुल गांधी हमारे यहाँ के सांसद हुआ करते थे, हमें अच्छे से याद है, जो कभी भी छोटे विवाद में, छोटी राजनीति में एक भी पैसे का कोई हस्तक्षेप नहीं रहा है। अभी इनका क्या है, अगर कोई नाली का भी विवाद है, किसी का मेड़ किसी ने काट लिया, उसके लिए भी FIR इनके यहाँ से फ़ोन चला जाता है। इनका जो सबसे बड़ा दलाल था विजय गुप्ता, 10 करोड़ की कोठी बनाई है यहाँ पे नोएडा में। अब समझो ना, एक पीए 10 करोड़ की कोठी कहाँ बना लेगा 5 साल में? कौन से पैसे आ रहे हैं उस पर? लेकिन उसने अमेठी को लूटा है। तो इस बार क्या मतलब ये तय था कि चाहे कांग्रेस से कोई भी टिकट पा जाता वो मतलब जीत जाता? हाँ, इनके स्मृति के अलावा कोई और भाजपा से लड़ता तो वो चुनाव जीतता, लेकिन अच्छा। स्मृति का आने का मतलब यही था कि कोई भी लड़ जाए, हम आप लड़ जाए, हम आप भी जीत जाएंगे। फाइट दिखी नहीं। आप देखे होंगे शुरू में ये बैलेट वाला पेपर होता है, उसमें थोड़ा कर्मचारी होते हैं, वो बेचारे डरते पड़ते हैं कि कहीं वही एक नौकरी बचनी है,
कहीं पता चल गया किसी का। बाकी जब से वोटिंग आई, ईवीएम काउंटिंग चालू हुई, शुरू से लेकर लास्ट तक एक भी मिनट के लिए, एक भी सेकंड के लिए स्मृति ईरानी आगे नहीं हुई। मतलब ब्राह्मण यूपी में खुद को उपेक्षित समझ रहे थे, जिसकी वजह से ब्राह्मणों ने इस बार स्मृति ईरानी के लिए, हराने के लिए एकदम थोक भाव में किशोरीलाल शर्मा जी को वोट किया। स्मृति का तो अलग ही ट्रेंड था ना, उसके अलावा ठाकुर समाज भी नाराज था। राजा साहब का हमारे यहाँ हरा दी थी स्मृति ईरानी की टीम ने, राजेश मसाला ने मिल के, तो भी एक फैक्टर था। ब्राह्मण ठाकुर साथ हो गए तो ब्राह्मण ठाकुर जहाँ जनता रहेगी। जब अमेठी के आप लोकसभा के परिणामों की बात करेंगे तो किशोरीलाल शर्मा जी और स्मृति ईरानी जी का वहाँ प्रत्याशी के तौर पर चुनाव हुआ है। इन चुनाव की जब आप डेमोग्राफी देखेंगे तो इसके पीछे कारण है कि कांग्रेस ने एक एनालिसिस किया कि किशोरीलाल शर्मा जी वहाँ के लोगों से व्यक्तिगत संबंध रखे हैं, स्थापित कर रखे हैं। ये तो है, ये अंदर की बात आप क्या बता रहे हैं? वो तो भाई साहब पिछले 40 साल से उनके इलेक्शन मैनेजर रहे हैं, बिल्कुल तो रहेगा ही। बिल्कुल। ये अंदर की बात क्या है? इंटरनल बात ये है एनालिसिस के बाद कि राहुल गांधी जी को खुद में विश्वास था कि यदि वो अमेठी से लड़ेंगे तो हार जाएंगे, इसीलिए उन्होंने अंत समय अपना निर्णय बदलकर और खुद की सीट ना लेते हुए अमेठी और किशोरीलाल शर्मा जी को इसके लिए खड़ा किया। और बीजेपी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में थी कि इसमें मतलब एक मिनट रुक जाइए। अब तो राहुल गांधी बोलेंगे ना कि हमारे मामूली सा पीए भी एक स्टार जो नेता है बीजेपी को, उसको हरा सकता है, है ना? पीए नहीं है। अरे भाई कौन जानता था किशोरीलाल शर्मा को? मैं आज से 30 साल से जर्नलिज्म में हूँ, मैं नहीं जानता था। आप कैसे? अरे आप लोकल होंगे ना, आप पब्लिक डोमेन में कहीं नाम नहीं सुनिएगा, गूगल करके देख लीजिए, उनसे रिलेटेड कितनी न्यूज है। मैं जानता था क्योंकि उन्होंने अमेठी के अंदर सदैव जनसेवा के कार्य किए हैं। आज जब आप लोकतंत्र की संरचना देखेंगे तो व्यक्ति चाहता है सत्य के आधार पर जीत। मैं लोकतंत्र के चीजों का समर्थन करता हूँ कहीं ना कहीं। तो अमेठी में सत्य की जीत हुई है। देखिए आज आप जब देखेंगे व्यक्तिगत विचारधारा की बात, तो जनता चुनती है वो व्यक्ति को जो जनसेवा करता है। मैं मानता हूँ स्मृति ईरानी जी ने भी जनसेवा की है, लेकिन जीत और हार की आकांक्षा से भारतीय जनता पार्टी और के भारत में कोई भी चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। क्या कहना आपका? देखिए इतना बड़ा वहाँ गुंडागर्दी की गई। इलेक्शन से कुछ दिन पहले कांग्रेस पर कार्यकर्ता के ऊपर हमला किया गया। आपने कौन कार्यकर्ता का नाम बताइए? मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने बहुत सारा देखा, ठीक है ना। अरे भाई इतनी बड़ा आप आरोप, किसने हमला करवाया था? इसे स्मृति ईरानी ने करवाया था। बीजेपी के गुंडागर्दी थे वहाँ पे, मैंने देखा, वीडियो में मैंने देखा, सीसीटीवी कैमरा में मौजूद है, ठीक है ना। और की घटना है वो इलेक्शन से कुछ दिन पहले की घटना है ये। अमेठी की मैं बता रहा हूँ आपको, मैं वीडियो भी मैंने देखा था वो न्यूज़ आर्टिकल, और मैंने पता भी किया था जमीनी स्तर पर वहाँ पर जो कांग्रेस ने वातावरण निर्मित किया था वो किशोरीलाल शर्मा जी के पक्ष में करना रह गया था, इसीलिए कांग्रेस ने वो वातावरण निर्मित किया था। और ये अफवाहें थी और खुद के कार्यकर्ता को खुद पिटवाकर भाजपा के विरोध में खड़ा करना और न्यूज़ें वायरल करना। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कोई ज्यादा अंतर से कांग्रेस नहीं जीती है। जीत एक वोट से जीत, नहीं एक वोट से जीत। जनादेश का ये अब इनका जो कह रहे कि उन्होंने खुद से अपने करवाया अटैक। देखिए उनकी ऐसी सोच नहीं है, ठीक है ना, कि अपने वो कार्यकर्ता के ऊपर हमला करवाए, ठीक है ना। स्मृति ईरानी का हारने का और क्या मुख्य कारण? मैं बता रहा हूँ, वहाँ की जनता उससे नाराज थी, नजर नहीं आती, मुंबई में बैठी रहती थी। और नजर तो भाई साहब बीजेपी के क्या किसी भी पार्टी के सांसद 5 साल में 5 बार नजर आते हैं अपने क्षेत्र में, ये फैक्ट है। 5 बार से ज्यादा नजर नहीं आते हैं जी। उसमें स्मृति ईरानी अपवाद नहीं है, वो भी उसी में है। उसके अकॉर्डिंग टू वो जो केएल शर्मा जी थे वो वहाँ पे नजर आते जाते रहते थे, ठीक है ना। ये तो आदमी देखा कि देखिए बीजेपी की एक, मैं आपको गलत चीज बता रहा हूँ, वो पैरासूट के हिसाब से पर ये अपना कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इस बार पे पहले तो स्मृति ईरानी जीत चुकी है ना जी। तो और 2 बार, मतलब 2014 में भले ही हार गई थी, अच्छी फाइट दी थी उन्होंने जी, अच्छी फाइट दी थी। लेकिन इस बार जनता ने जमीनी स्तर नेता को चुना है, ठीक है ना। वो जान रहे कि ये मैं इनको चुनूंगा तो ये यहाँ की जनता से मतलब मिलजुल के रहते रहे, आना जाना रहते रहेगा। और स्मृति ईरानी उतना आती जाती नहीं है और इनको वहाँ के लोग अच्छे दिन से जानते भी है। क्या करना है ईरानी काम नहीं क्षेत्र में कर रही। देखिए स्मृति ईरानी जी ने जन कल्याण की पूरी योजनाओं का लाभ व्यक्ति को व्यक्तिगत दिया है, लेकिन जब 50,000 की जीत का अंतर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जब लोकतंत्र में सोच और विचारधारा का फर्क होता है। भाई साहब नरेंद्र मोदी जी भी 1.5 लाख वोट से जीते हैं, जहां 5 लाख की मार्जिन होनी चाहिए। विदिशा में देखिए शिवराज सिंह चौहान को, प्रधानमंत्री देश का ये 1.5 लाख से जीत रहा है, तो वहां पर किशोरीलाल शर्मा 50,000 से जीत रहे, जिसका प्रधानमंत्री के सामने पासंग बराबर वेटेज नहीं है।
आप समझिए। ये तुलनात्मक रूप से एक सीट का दूसरे सीट से कंपेयर करना कतई लोकतंत्र नहीं, आप 50,000 की बात कर रहे हैं, बहुत है किशोरीलाल। मैं कह रहा हूँ कि 5 वोट से भी अगर जीत जाते हैं तो बहुत बड़ी जीत थी किशोरीलाल शर्मा की, क्योंकि वो स्मृति ईरानी को हरा रहे हैं। आप ये देखें, स्मृति ईरानी मतलब भाजपा के टॉप 10 लीडर्स में आती है। आप इस बात को जानिए, चांदनी चौक से भी वो एक बार कैंडिडेट रह चुके, बेशक हार गई थी। आज की नहीं, महिला अल्पसंख्यक कल्याण कैबिनेट मिनिस्टर है भाई साहब। कैबिनेट मिनिस्टर को एक मतलब गांधी परिवार का मामूली पीए ने हरा दिया, यही परसेप्शन गया है। आई नो ऑल अबाउट इट स्मृति ईरानी जी, लेकिन आप जब बात करेंगे कि लोकतंत्र में, तो आप देखिएगा 1 वोट से जीतो या 50,000 वोट से जीतो, मानता हूं उनको शुभकामनाएं शर्मा जी को जीत की, लेकिन स्मृति ईरानी जी को लोगों ने भी अपना प्यार और स्नेह दिया है। इसके पीछे भी उनके जन कल्याण के कार्य हैं। मानता हूं 50,000 लोगों को भी इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए कहीं ना कहीं, लेकिन अगले सत्र में जब भी उन्हें मौका मिलेगा वो फिर भाजपा के समर्थन में रहकर प्रधानमंत्री जी की सोच का संचार अमेठी में करेंगे। ये है जो कि अमेठी के जो एक मतलब जो एक इतनी बड़ी सेटबैक बीजेपी कैंडिडेट स्मृति ईरानी को मिली है, वहाँ के कुछ जमीनी लोगों से मैं बात कर रहा था जानने समझने के लिए कि क्या मुख्य वजह रही है। एक मतलब जो एक स्टार कैंपेनर और एक स्टार लीडर को एक मामूली एक अननोन फेस हरा देता है, क्या वजह थी? कई लोगों ने बताया कि स्मृति ईरानी एरोगेंट थी, कई लोगों ने बताया स्मृति ईरानी अपने इलाके में विजिट नहीं करती थी, कई लोगों ने बताया कि स्मृति ईरानी बात छोटे छोटे से मामलों में मुकदमे दर्ज करवाती थी, कई लोगों ने यह बताया कि कुछ पैसों के भी हेर फेर में उनका नाम संलिप्त था। अब वजह कई है, लेकिन जो स्थानीय है वो इसके बारे में बाहरी लोगों से ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं। अब बाकी क्या है, आप अपने अगर आपका भी कोई विचार है, आप अपने राय कमेंट बॉक्स में लिख करके व्यक्त कर सकते हैं। आप देख रहे हैं देश प्रथम न्यूज़ और मैं आपका दोस्त ज्ञान प्रकाश।